कहते हैं कि गुरुदेव मुझे सारे विषय में तो उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा, गणित में मुझे कोई उम्मीद नहीं है और मैंने अब तक गणित में कुछ पढ़ा भी नहीं। यही मान करके मैं चलता हूँ कि गणित में अगर पास हो जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा और गणित में अगर फेल हो जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। ऐसे बीमारी के रोगी मेरे पास कॉल करते हैं। मेरे नंबर मैं देता हूँ ना हर वीडियो में, उसी नंबर पे कॉल आता है। यही बात कहते हैं, गुरुदेव क्या होगा मेरा, मुझे तो कुछ आता नहीं है। बताइए, कक्षा 11 पास कर गए, क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक 11 साल तुमने पढ़ाई किया, कभी किसी टीचर से इस बात को कहा नहीं कि मुझे 11 वाला नहीं आता, मुझे पढ़ा दीजिए। 10 में थे तो 10 वाले से नहीं कहे, 9 में थे तो 9 वाले टीचर से नहीं कहे, 6, 7, 8 में तो केवल मौज ही था। अचानक 12 में तुम्हें याद आया कि क्या होगा, कुछ आता नहीं है, कुछ बताइए, कुछ समझाइए, मैं जो भी फीस मांगेंगे वो दे दूंगा। बहुत सारे लोग मुझे ऑफ़र करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, सर जो पैसा लगेगा मैं दूंगा, बस मुझे समझ में आना चाहिए और मैं पास हो जाऊँ। 1000 ने 2000 दे दूंगा। मतलब भौकाल बहुत टाइट करते हैं सब। लेकिन ऐसे छात्र जो ऐसी बात करते हैं उनके लिए, और जो सीरियस हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सबके लिए मैं एक बात बताऊंगा, उसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो मैथ में अचानक तो नहीं लेकिन धीरे धीरे तबीयत सुधार होने लगेगा। तबीयत सुधार का मतलब हुआ आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप इंटरेस्ट लेने लगोगे। जैसे कोई दवा आप खाते हो, अचानक काम नहीं करता, धीरे धीरे काम करता है, वो दिखता भी नहीं है कि कैसे काम कर रहा है। ऐसे पढ़ाई लिखाई भी है, दिखेगा नहीं कैसे काम कर रहा है, लेकिन उसको पता चलेगा, उसको महसूस होगा जो उसका रोगी होता है। तो आज की वीडियो में सूत्र और सवाल, ये क्या है? यह रिंच है, हथौड़ी है, पेचकस है, पिलास है, कांटी है, स्क्रू ड्राइवर है। सूत्र का मतलब ये सारी चीज़ें हैं और सवाल का मतलब मशीन है। मशीन को चलाने के लिए, मशीन को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, या अलग अलग पार्ट हैं तो एक में असेंबल करने के लिए इन सारे औजार की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो वैसे ही आप सूत्र को समझिए कि ये रिंच है, ये हथौड़ी है, ये कांटी है, ये पिलास है, ये स्क्रू ड्राइवर, ये पेचकस है। इसके मदद से आप किसी मशीन के ख़राब हिस्से को सही कर पाएंगे, अलग अलग टुकड़ों को जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, खोल पाएंगे, समझ पाएंगे, फिर बंद कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपके पास इसका होना ज़रूरी है ना? ज़रूरी। ये अगर नहीं रहेगा तो इसके साथ आप ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाओगे। मशीन के साथ ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मशीन में हमेशा कुछ ना कुछ ढीला होता रहता, उसको कसते रहना पड़ेगा, ग्रेसिंग करते रहना पड़ेगा। बात वही हमारे मैथ में भी है बेटा, आप इसको अपने पास रखो, आप इसके साथ हमेशा रहो या इसको साथ में हमेशा रखो, तब जा कर के इसे ठीक ठाक से आप कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये मिलेगा कहाँ भाई? इसको मैंने कहाँ रखा है? इसको मैंने रखा है pdfmandi.com पे। pdfmandi.com गूगल में सर्च करिए, आप थोड़ा सा नीचे से ऊपर करिएगा स्क्रीन, आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 तक के सारे चैप्टर के सारे सूत्र हिंदी में मिल जाएंगे। अब वो भी ऐसे स्टेटस स्टाइल में, मतलब लंबा पोर्ट्रेट फ़ोटो के स्टाइल में। आप चाहें स्क्रीनशॉट लें, चाहे स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप के, ठीक है। वह फ़ोटो ना 4 कोण में है ना लैंडस्केप में है, वो फ़ोटो पोर्ट्रेट मोड में इस तरीके से ऐसे है। तो ऐसा वाला फ़ोटो लगता है स्टेटस पे तो पूरा स्क्रीन दिखता है साफ साफ। तो मैंने आपको क्या दिया,
मैंने आपको टूल्स दिया, औजार दिया, हथियार दिया, पेचकस, रिंच, सलाई, सब कुछ दिया, स्क्रू ड्राइवर, सब कुछ मैंने दिया, यहाँ पे दिया। आप जाके डाउनलोड करो, चाहे रोज़ रोज़ देखते रहो जा कर के। कहते हैं ना, रोज़ रोज़ किसी को देखने से वो आँखों में बस जाता है, चाहे वो कोई खराब से खराब वस्तु क्यों ना हो। जैसे रोज़ आप एक रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते में दो चीज़ें आपको दिखती हैं, एक बहुत सुंदर चीज़ और एक बहुत गंदी चीज़, गड्ढा, कचरा, कूड़ा ढेर, जहाँ पर मच्छर, सड़ा गला हुआ भिनभिनाहट रहेगा। आप वहाँ पर हैं और आप बहुत खूबसूरत चीज़ भी वहीं उसके आसपास देख रहे हैं। डेली इस रास्ते से आपका गुजरना होता है और आप गुजरते समय ये सोचते नहीं हैं कि मुझे याद करना है इस गड्ढे की दृश्य को और इस खूबसूरत चीज़ की दृश्य को। आप गुजरते वक्त ये सोचते नहीं हो, ना प्रयास करके याद रखते हो, ना गड्ढे को, ना खूबसूरत वस्तु को। लेकिन फिर भी रोज जाते आते जाते आते जाते आते अचानक आपके रूम पर कोई आपका मित्र आए, रिलेशन वाला आए और आपसे कहे कि भाई मुझे जाना है, कैसे मैं जाऊं तुम्हारे रूम से, मुझे उस जगह जाना है। तो आप रास्ता बताओगे तो अचानक हो गया, ऐसे मत जा यार, बहुत गड्ढा है, बहुत सड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है, ऐसे मत जा। आपको क्या हो गया? बार बार उस चीज़ को देखने से अनजाने में वो याद हो गया, वो गड्ढा याद हो गया। अच्छी चीज़ अगर रहेगा तो आप अच्छी चीज़ को ही बता दोगे, अरे यार ऐसे जाओ, बहुत बढ़िया रास्ता है, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग दिखते हैं, वो भी आप बता दोगे। तो ये क्या है? ये किसी चीज़ को बार बार देखने से हो रहा भाई। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि pdfmandi.com पे जाओ, बार बार इन सूत्रों को देख के चले आओ, याद वाद मत करो, जाओ सारे सूत्रों को बहुत तेज़ी से नहीं, शॉर्ट वीडियो की तरह धड़ 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 आराम से देख लो, देख लो, देख लो। अगर तुम 30 दिन तक देखोगे तो 31वें दिन जरा आंख बंद करके सोचना, तुम्हें सारे सूत्र याद महसूस होंगे कि यार ये तो मुझे सब याद है। तो क्या ज़रूरत है अपने दिमाग को, दिल को स्ट्रेस में डालने का? सिर्फ देखने से काम बन जाए तो देखने में क्या जाता है। तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यहाँ देखेंगे कि नहीं देखेंगे सारे सूत्र को? अब बिना सूत्र के सवाल होगा? नहीं होगा। तो ज़रूर सूत्रों को याद रखें, तैयार रखें, अपने पास रखें, बढ़िया रखें, ताकि आप इन सवालों को आसानी से कर पाएँ। सवाल करने का तरीका तो मैं बता ही रहा हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ। मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट को भी ये चीज़ देखना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। तो बस आज इतना ही बताना था मुझे, मैंने बता दिया। किसको ख़राब लगा कमेंट में लिखेगा, किसको अच्छा लगा वो भी कमेंट में लिखेगा। थैंक यू।